अस्सलामुअलैकुम जी। यहाँ पर जी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट और बड़ी मज़े की धूप आ रही है बाहर से, यहाँ विंडो में से बहुत अच्छी सी फीलिंग्स आ रही हैं। अब्दुल वहाब जा चुके हैं, उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया और अली अभी सो रहे हैं, तो यहाँ पर आज मैं ख़ुद धूप में बैठ के मज़े से ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे ना यहाँ पर बैठ कर नाश्ता करना। वैसे मैं धूप में ज़्यादा नहीं बैठती, मुझे ज़्यादा बैठना पसंद ही नहीं है धूप में, बट कभी कभार अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पर हम पी रहे हैं चाय मज़ेदार गरम गरम सी, और ये बैठा है मेरा गुड्डा। हेलो बेबी। ये भी अभी सो के उठे हैं, और जब अली सो के उठते हैं तो अली बस थोड़े से मूडी हुए हुए होते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अली फ्रेश ही होता है। जैसे रोते हैं बच्चे, कुछ लोग उठते ही इतना रोना और ये सब कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे मैंने भी अली को भी धूप में बिठा दिया। बेबी मोहम्मद अली बाय बाय कर दें। बेबी बाय बाय नहीं करना जी। हेलो जी। तो जी आज ना बहुत ज़्यादा ही बिजी डे था, मतलब आज लॉन्ड्री डे था, तो कपड़े धुलवाने थे, मतलब के साथ साथ लगवा के कपड़े वॉश करवाए थे। और उसके अलावा आज हमने क्या किया, मतलब कि कुछ भी नहीं हो सका, इतना बिजी डे था, उसके सारे दिन काम में ही गुजर गया। उसके बाद मैं अभी अभी फ़्रेश हुई हूँ, और फ्रेश होकर अभी बस मगरिब का टाइम हुआ है, मगरिब के अज़ानें हो चुके हैं, तो मैंने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी। और नमाज़ पढ़ने से पहले मैंने कहा कि आप लोगों को भी साथ रिमाइंडर दे दूं कि आप लोग भी उठें, और नमाज का टाइम है तो नमाज लाजमी पढ़ लें। क्योंकि अच्छा, आप लोगों ने हसन आबिद या पता नहीं आबिद हसन, उसका जो भी नेम है, आपने उसका तो वो सुना ही होगा, मतलब कि जो भी इंसिडेंट हुआ है अभी रिसेंटली, तो उससे हमें कुछ ना कुछ तो सीखना ही चाहिए। मुझे वो इंसिडेंट वाकई ही मुझे जब से पता लगा है ना, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लूँ, मतलब कि एटलीस्ट हम खुद से थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, लाइक म्यूज़िक, और हम नमाज को फुल रेगुलरिटी कर सकते हैं नमाज में। क्योंकि हम इतना ज़्यादा अगर नहीं भी कर पा रहे, तो हमें थोड़ा सा तो चेंज करना चाहिए ना खुद को। मतलब कि हम नमाज में जैसे कह देते हैं चलो अच्छा अब नहीं पढ़ रहे तो कोई बात नहीं, अगली पढ़ लेंगे, कल से पढ़ लेंगे। एक नमाज अगर स्किप हो भी जाती है तो हमें इतना फील नहीं होता कि भाई हमने नहीं पढ़ी है। तो हमें उस चीज़ में मतलब कि सोचना चाहिए कि हमें बिल्कुल रेगुलर रखना चाहिए अपनी नमाज को। और उसके अलावा हमें अपने कुरान पाक को भी खोलना। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि रमज़ान में कुरान पाक खुला है और उनका नेक्स्ट रमज़ान में ही खुलता है, अस्तगफिरुल्लाह। मगर मतलब बहुत से ऐसे होते हैं, और ऐसा होना अच्छी बात नहीं। और मेरी खुद की भी यही रूटीन है कि पंसूरा जैसे सूरत वाक़िया वगैरह होंगी जो डेली के होते हैं, वो तो मैं रेगुलर पढ़ लेती हूँ, लाइक सूरत यासीन, सूरत वाक़िया, सूरह मुल्क, सजदा वगैरह, ये तो रेगुलर पढ़ लेती हूँ। मगर ना क्या कहते हैं, जो एक रूटीन में कुरान पाक पढ़ते हैं पहले सिपारे से आखिरी सिपारे तक, वो रमज़ान में ही पढ़ा जाता है मोस्टली। मैंने बीच में काफ़ी बार मतलब स्टार्ट करती हूँ, 4-5 सिपारे पढ़ती हूँ रेगुलर, और वो बस फिर वो स्किप हो जाता है। उसके बाद वही अपनी रूटीन, मतलब कि वो रेगुलरिटी नहीं है। लेकिन अब मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह अब इस चीज़ में रेगुलरिटी लानी ही लानी है, क्योंकि हम हर काम रेगुलर करते हैं सिवाय इसके। तो जी इंशाल्लाह मैं भी साथ साथ पढ़ूँगी, आप लोगों को भी रिमाइंडर दे दिया करूँगी। अगर मतलब हर इंसान करता तो तभी है जब उसका अंदर से दिल मुतमईन होता है, ठीक है। दिल का मुतमईन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका दिल नहीं भी है ना, तो आप फॉर्मेलिटी के लिए ही पढ़ लिया करें, ठीक है। एक दिन दिल भी करेगा, अंदर से खुद मतलब आवाज़ भी आएगी। मुझे मेरी मम्मा इतना कहती हैं कि भाई, मैं हालांकि मेरी इतनी अच्छी रूटीन थी शादी के बाद, मुझे भी पता नहीं क्या होता गया कि नमाज से मैं थोड़ी सी पीछे होती गई। मेरी मम्मा मुझे इतना डांटती, हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं सब नमाज, कुरान पाक वगैरह ही। मेरे इन लॉज में थोड़ा सा मतलब कम था ये सब कुछ, तो मतलब मैं भी ऐसे नहीं पढ़ती थी। मेरी मम्मा ने मुझे इतना डांटा, इतना डांटती हैं अब तक भी। मैं अगर वहाँ पे भी जैसे वो लोग पढ़ रहे होते हैं, मैं जैसे बैठी होती हूँ, तो वो मुझे डांट रही होती हैं कि भाई तुम क्यों नहीं पढ़ती नमाज। फिर मैं कहती हूँ पढ़ती हूँ ऐसे, मतलब वो पक्की वाली रूटीन नहीं रही ना, मतलब। लेकिन इंशाल्लाह पक्की वाली ही पढ़नी है। मतलब ऑन ऑफ पढ़ रही थी कि फजर पढ़ ली, नहीं फजर नहीं पढ़ी, जोहर पढ़ ली, असर पढ़ ली, मगरिब पढ़ ली, कभी इशा स्किप हो गई, कभी जोहर स्किप हो गई, ऑन एंड ऑफ मतलब। लेकिन हमें इस चीज़ को ऑन एंड ऑफ नहीं रखना, हमें बिल्कुल रेगुलर रखना है। सिर्फ 5 ही तो नमाजें होती हैं,
तो इंशाल्लाह अब हम रेगुलर नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे और साथ साथ अपडेट भी करती रहूँगी। और अपडेट करने का मकसद हर किसी ये नहीं होता कि शो ऑफ़ करना कि भाई मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, कुरान पाक पढ़ रही हूँ। इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि अगर एक बंदा कर रहा है तो दूसरा देख कर लेगा, सुन कर लेगा, बस यही मकसद होता है। उसके अलावा कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है, शो ऑफ़ वाली नहीं है। मैंने आपको ऑनेस्टली बताया कि मैं मतलब किस तरह से मेरी नमाज़ की रूटीन है। मैं इतनी कोई रेगुलर नहीं पढ़ती, मगर इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर ही रहूँ और आप लोगों भी कोशिश करें। कोशिश से ही होता है, अब उसको हिदायत मिल गई है तो हमें भी मिल सकती है। एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको, नमाज़ पढ़ लूँ उसके बाद मैं आपको एक बताती हूँ, अपने भाई की बात बताती हूँ, हसन आबिद वाले इंसिडेंट के बाद उसमें क्या चेंजिंग्स आई हैं। मैं नमाज के बाद आपसे ये बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बनाने लगे हैं कोफ्ते। ये जी इसका मिक्सचर रेडी हो गया, ये देखिए। हमने ये जो ऑयल डाला है ना, इसके अंदर हम इसके अंदर था जी प्याज थी, टमाटर थे, हरी मिर्चें थी, दही थी, ये 4 चीज़ें इसके अंदर थी। तो जी उसके बाद मैंने खाना वगैरह खा लिया था, कोफ्ते बनाए थे जैसे कि आप लोगों को पता है। यहाँ पर नमाज़ पढ़ ली थी, खाना खा लिया था, मैं यहाँ पर बना रही थी कहवा। और ये हैं उसके इंग्रेडिएंट्स कहवे के ना, ये देखें, हाफ़ लेमन, इतना सा ही आपने लेना है, जिंजर, अदरक का टुकड़ा, ठीक है। ये है 1 पिंच ज़ीरा, 1 पिंच सौंफ, और ये है मिंट है, मिंट लीव्स हैं, और ये है, ये देखें, दालचीनी। ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे। लेमन निकाल लेंगे इसमें से, लेमन हम उसका बाद में ऐड करेंगे। ये सब कुछ हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सारी कैमरे के ऊपर ना वो आ गई है, अब ठीक हो गया। तो जी अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसके अंदर ऐड करना है लेमन, ठीक है। इसके सीड्स अभी हम निकाल लेंगे, सीड्स कह रही हूँ, अगेन इसी में बस ये हमने इतना बॉईल करना है कि पक के ये हाफ़ हो जाए। इस टाइम गैस नहीं है तो मैं सिलेंडर पर ये बना रही हूँ। बस इतना पकाना है कि हाफ़ रह जाए, हाफ़ पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद हम इसे छान लेंगे। और किसी से अगर ऐसे नहीं पिया जाता तो यू कैन ऑल्सो ऐड हनी, आप लोग हनी भी इसमें ऐड करके पी सकते हैं। मेरे मूड पर डिपेंड करता है, मैं कभी हनी ले लेती हूँ, कभी नहीं लेती। तो जी यहाँ पर मैंने इसमें हनी ऐड कर लिए। अच्छा, ये जो लेमन और हनी का जो पेस्ट होता है ना, ये कहते हैं लिप्स को लाइटन करने में भी हेल्प करता है। मतलब कि अगर किसी के लिप्स बहुत ज़्यादा डार्क हैं तो ये लेमन और हनी दोनों को मिक्स कर ना लिप्स पर अप्लाई करें तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा लाइटन हो जाते हैं डार्क लिप्स। तो जी अब हमारा कहवा रेडी है, अब हम इसको तो ना मैं आप लोगों को बता दी थी अपने छोटे भाई की बात ना, जब ये आबिद हसन वाला इंसिडेंट हुआ ना, तो उसको भी ना मतलब आजकल ना उसको बहुत शौक था, लाइक टिकटॉक्स का, एडिटिंग का, ट्रांजिशंस का, और मतलब उसको बेहद शौक था इस फील्ड में, वो बहुत ज़्यादा ही आ गया था, लाइक सॉन्ग्स ये वो। और वो थोड़ा ना मतलब अभी छोटा ही था ना, तो उसकी ग्रोइंग एज थी, तो वो थोड़ा सा बदतमीज़ सा हो गया था। मतलब बदतमीज़ नहीं, कहना नहीं मानता था जल्दी से ना, कोई भी उसे कुछ कहता था ना तो वो जल्दी से नहीं बात मानता था, कि भाई सबसे ही मतलब ज़िद बहस करना, नहीं ये नहीं वो। और है वो भी 9th क्लास में, प्री 9th में ही है, मतलब काफ़ी छोटा है। तो ना वो भी ज़्यादातर जैसे स्नैक वीडियोस टिकटॉक पर ही होता था, तो उसके सामने भी ये इंसिडेंट आया ना, तो आई डोंट नो कि क्या हुआ उसके जहन में, ऐसा क्या आया, कुछ भी नहीं पता। वो अचानक से ना मुझे बैठे बैठे कहता कि ना मैं भी ना अपनी वीडियोस ना डिलीट कर रहा हूँ टिकटॉक से ना, मैं अपनी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाऊँगा। मैंने कहा कि ना हाँ फेम के लिए कर रहे हो ना तुम ऐसे, मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा कि ये इतना अच्छा कहा कि ये भाई अपनी टिकटॉक्स डिलीट कर दे, मुझे लगा कि एक फेम के लिए ये सारी ऐसे कर रहे हैं ना। तो कहता मैं भी डिलीट कर रहा हूँ। और ना थोड़ी देर बाद मुझे कहता है कि ना मैं अपना फ़ोन ना मम्मा को दे रहा हूँ। उसने फ़ोन रीसेट किया और उसने फ़ोन मेरे सामने मम्मा को दे दिया। कहता है कि ना ये लो, मैं नहीं रखता। और इवन कि उसकी स्ट्रीक स्नैपचैट पे स्ट्रीक थी उसकी 300+ डेज़ की,
मतलब उसने अपनी वो स्ट्रीक्स भी तोड़ दी। कहता है कि ना बस मुझे एक बात का दुख है कि मेरी स्नैपचैट की स्ट्रीक टूट जाएगी। शायद कुछ लोगों को ना पता हो कि स्नैपचैट पे स्ट्रीक क्या है। तो वो एक स्कोर बढ़ता है और वो स्ट्रीक्स होती हैं, वो उसका एक अलग प्रोसीजर है। तो वो क्या कहते हैं, उसने वो सब कुछ किया, मतलब वो फ़ोन रीसेट करके उसने मम्मा को दे दिया कि जी ये रख लो, मुझे नहीं चाहिए फ़ोन ना। और उसके बाद उसका अगला स्टेप देखें, वो उठा, उसने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़कर वो फिर सोया और फिर कहता है कि मुझे फ़जर के लिए भी लाजमी उठाना है। और तब से माशाल्लाह से वो रेगुलर नमाज़ पढ़ रहा है। मतलब कि अभी की बात है, वैसे ये इतनी पुरानी नहीं है, मगर अल्लाह पाक ने उसको, और उसको नमाज का हम इतना कहते थे, मगर उसको किसी ने भी नहीं कहा कि ऐसा कुछ करो भाई, तुम डिलीट करो, तुम फ़ोन छोड़ो, नमाज़ पढ़ो। उसने भी बस सुना ही सुना और वो भी अमल करने लग गया। तो माशाल्लाह मुझे उसको देख के बहुत खुशी हुई, इंटरनली खुशी हुई कि वही है, मतलब एकदम से वो इतना सॉफ्ट हो गया है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसको और हिदायत दे और वो और इस तरह से रहे। तो मैं बस यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक हिदायत देने पे आए तो कुछ भी। मेरी मम्मा बहुत खुश हैं, क्योंकि मेरी मम्मा को सबसे ज़्यादा टेंशन ही उसी की तरफ से थी। मतलब वो एक होता है ना सरफिरे से चिड़चिड़े बच्चे घर के, एक ज़िद्दी सा, ये वही था हमारे घर का। मगर अब माशाल्लाह से बहुत सुधार आया हुआ है। अल्लाह पाक ये सुधार कायम रखें। तो मैं यही बात बताना चाह रही थी। चलें जी, मैं अब ईशा की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अब नमाज़ पढ़ूँगी इतने कहवा ठंडा होगा, फिर कहवा पीऊँगी, फिर कुरान पाक पढ़ूँगी और उसके बाद बस आज टीवी बंद करके हम जल्दी सो जाएंगे। आज हमने लेट भी नहीं सोना, ना फ़ोन यूज़ करना है, ना टीवी यूज़ करना है, ना ही टिकटॉक्स देखनी है लेट नाइट तक, कुछ भी नहीं करना। बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी सोना है। अब रूटीन चेंज करनी है, सुबह फजर में उठना है और बस। चलें जी, फिर मैं चलती हूँ। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दें, आप लोगों को भी दें। और मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।